नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वक्त आए हैं महाकुंभ। अब तो महाकुंभ जैसा ख़त्म हो गया है, प्रयागराज संगम। तो संगम में जैसे कि महाकुंभ के चलते अनेकों जगह क्या, हर जगह भंडारे की व्यवस्था थी, भोजनालय की व्यवस्था थी और मुफ्त खाना वितरण किया जाता था। लेकिन महाकुंभ समाप्त हुए 20 दिन हो गए हैं और पूरा संगम खाली हो गया है। लेकिन एक संस्था ऐसी अभी बची हुई है इस संगम क्षेत्र में, जहां पे अभी भी आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन करा रही है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ लोग श्रद्धालु बैठे हैं जो स्नान करने आए हैं, इधर भी बैठे हैं और यहाँ के प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आपको हम दिखाते ये संस्था कौन सी है जो अभी दिस टाइम भी इतना नेक काम कर रही है। महाकुंभ समाप्त हो गया, सारी चीज़ें हट गई, सारे भंडारे ख़त्म हो गए, महाकुंभ की एक एक निशानियां भी खत्म हो रही है। लेकिन संगम क्षेत्र में, संगम की पवित्र भूमि पर आज भी अभी भी भंडारा चला है। तो चलिए संस्था का नाम उजागर करते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये नेक काम अभी कब तक चलेगा। तो महाकुंभ की कवरेज देने के साथ साथ हम प्रयागराज की पूरी कवरेज आप तक पहुँचाएंगे, कब क्या कहाँ पे हो रहा है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आज की पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। सीता रसोई नाम से ही इतना नेक नाम है, सीता रसोई और श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज। देख सकते हो जैसा कि महाकुंभ पूरा जो 30 से 40 किलोमीटर में फैला था और ये सीता रसोई सेक्टर 3 में है। यहाँ से त्रिवेणी संगम जाने का रास्ता कम से कम यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे होगा और इधर रास्ता है किला घाट जाने का। लेकिन अब तो गाड़ियाँ दर तक जा रही हैं, लेकिन सीता रसोई यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को अभी भी भोजन करा रहा है, देख सकते हो। और हम उसकी कवरेज करने के लिए होली के बाद यहाँ आए हैं कि यहाँ की स्थिति का जायजा आप तक पहुँचाएं कि क्या अभी भी कोई संस्था बची है जो भूखे श्रद्धालुओं को भोजन करा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार इतनी लंबी लाइन में अभी भी सीता रसोई जैसी संस्था है जो भोजन करा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं प्रयागराज संगम, त्रिवेणी संगम की पवित्र धरती पर। जैसा कि महाकुंभ समाप्त हो चुका है और यहाँ महाकुंभ की सारी निशानियाँ भी खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। कुछ हद तक खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ हद जो बची हुई हैं वो भी समाप्त हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसा नेक काम हो रहा है, एक जगह आने वाले तो अभी भी यहाँ पे भोजन चल रहा है और भगोने भर भर के यहाँ प्रसाद लाया जा रहा है और किस प्रकार लोगों को पत्तल में दिया जा रहा है। और भोजन में जैसे लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, ये देख सकते हैं। और बड़े अनुशासित तरीके से यहाँ पे प्रसादों का वितरण किया जा रहा है। जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, लाइन लगा के पत्तल में दाल है, सब्जी है, मीठा है, सब कुछ दिया जा रहा है। ये देखिए ये कितने बजे तक चलता है भैया? 12 बजे रात तक। 12 बजे रात तक? 7 बजे से 12 बजे रात तक। मतलब 3 शिफ्ट में? हाँ, 3 शिफ्ट। जब तक पब्लिक रहता है भर रात्रि मेला में, जब तक पब्लिक रहती है तब तक आप करवाते रहते भोजन? जब तक पब्लिक आते रहते हैं। तो प्रतिदिन चेंज होता है कि एक ही होता है? नहीं, हर रोटी भी रहता है, चावल, सब्जी, दाल, खिचड़ी, सारा आइटम। मीठे में भी कुछ रहता है? मीठा में आपको बुनिया रहता है, कभी खीर रहता है। हाँ, सारा कुछ रहता है। सारा कुछ रहता है। दीजिए, जैसे लोग खड़े हैं श्रद्धालु और यहाँ अगर इस सुनसान इलाके में एक जगह भंडारा चला है तो समझ लीजिए बहुत ही नेक और पुण्य का कार्य है। इस प्रकार भर भर के पतीले यहाँ पे लाए जा रहे हैं और सामने वितरण किए जा रहे हैं। एक अनुशासन के द्वारा लाइन लगा के लीजिए, प्रसाद सबको मिलेगा, ऐसी यहाँ की
संस्था श्रद्धालुओं से भी गुजारिश की जा रही है, कृपया कर लाइन लगा के प्रसाद को लीजिए। और जो पुराने ज़माने में पत्तल थे छूल के, उसी पत्तल में भोजन दिए जाए। दोस्तों, पूरा महाकुंभ तो बीत गया, लेकिन इस महाकुंभ में हर जगह पूड़ी सब्जी, मिठाई, दम आलू पूड़ी और अनेक प्रकार की सब्जियां देखने को मिली। लेकिन एक ऐसी संस्था है सीता रसोई, जो महाकुंभ समाप्ति के बाद, होली ख़त्म त्यौहार होने के बाद और जैसे आज की डेट भी में सेवा दे रहा है। सीता रसोई पूरे जुलाई तक संगम क्षेत्र जो वीरान हो गया है, महाकुंभ की एक एक चीज़ हट रही है। सीता रसोई में आज भी भंडारा चल रहा है और आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। लेकिन आज जो इनका भोग है इडली, तो देख सकते हो ऐसा कहीं हमें देखने को नहीं मिला जहां इडली लोगों को खिलाई जाए। और इस पतीले में अभी कपड़े से ढका गया, अभी ये खुला है, देख सकते हो इस पतीले में इडली। जैसा कि सुबह से लेकर 12 घंटे यहाँ भोजन चलता है, 3 टाइम। और देख सकते हो ये लोग सर झुका के भोजन कर रहे हैं। क्या हो भाई लोग, मुंडी का छुपाए हो क्या? अम्मा ऐसे थोड़ी ना पूछ ले, अभी अब आओ तीरथ व्रत करा ना। कोरोना भी नहीं बोला है बेटी। काहे अम्मा जाए कितनी जल्दी काहे है? जाए कितनी जल्दी काहे है? अम्मा लीजिए जी पक गया, हाथ पाँव नहीं चलता है। अरे अम्मा बताओ कहाँ से आए हो, इतनी दूर से आई हो? कहाँ से आई अम्मा? आई तो मैं सतना से हूँ। सतना से हो? हाँ। अम्मा आपकी आवाज बात से लग रहा है कि आप पढ़ी लिखी भी हो क्या अम्मा? पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ बेटा, लेकिन बोली गलत नहीं बोलती हूँ। बोली गलत नहीं कोई बोलता है तो उसको डांट लेती हूँ, उससे लड़ पड़ती हूँ। हाँ, कि गलत नहीं बोलो, कौन तुमको मास्टर पढ़ाया। खा रहे हैं, बढ़िया है बाबा प्रसाद। कहाँ से आए हो? काशी से। कब आए हो? कल ही आया और आज प्रसाद यहीं रुके हैं। चलो बाबा, बहुत बढ़िया है ना कि अगर सुनसान इलाके में भोजन मिल रहा है, रहने का स्थान मिल रहा है ना संगम में। 6 बजे तक। तो आप यहाँ कब से हैं? हम 15 दिन से। 15 दिन से कंटिन्यू यही निवास करते हैं? हाँ। रहने का कोई चार्ज वगैरह? कुछ नहीं, फ्री में, मुफ्त। खाना भी, रहना भी, नहाने के लिए तो, स्नान करने के लिए स्वयं त्रिवेणी संगम। दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो संगम तो है स्नान करने? हाँ, संगम गंगा जी स्नान करने के लिए। हाँ। तो जैसा कि यहाँ अभी भी ये व्यवस्था दी जा रही हो भी मुफ्त, तो कैसा लग रहा है? आप कहाँ से आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से 15 दिन पे आप यहीं रह रहे हैं। खाने पीने की बहुत आनंद मिला है। बहुत आनंद मिला, सुकून मिल रहा है। चलिए, आप सभी का स्वागत है अब प्रयागराज त्रिवेणी संगम में। बाबा पहले तो अपना परिचय दीजिए। और जैसे हाँ, एमपी का रहने वाला हूँ और एमपी से यहाँ दर्शन के लिए आया था महाकुंभ में। हाँ, मेरा नाम रामनिवास है। हाँ, यहाँ सीता रसोई में अभी भंडारे का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें हम सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। भंडारे के कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। तो महाराज जी, जैसा आप बता रहे हो कि आप पूरा 45 दिन यहीं पे निवास किया सीता रसोई में, और इस महाकुंभ के दृश्यों को प्रत्यक्ष तौर पे आपने देखा और महसूस किया। तो महाराज जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे ये महाकुंभ और ये सीता रसोई का एक अद्भुत नज़ारा था, अब था ही शब्द इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि महाकुंभ समाप्त हो गया, पूरा संगम की जो रौनक थी वो चली गई है, तब और अब में कितना अंतर है? आप से अच्छा तो किसी ने महसूस नहीं किया होगा। तब में और अब में ये है कि पहले जो जागृति थी उस समय, वो एक अनमोल थी। क्या? क्योंकि यहाँ पे दिव्य संतों के दर्शन, माँ गंगा जी के दर्शन, दूसरा महाकुंभ जो था वो दिव्य था। तो उसमें जो जागृति थी वो इस समय अभी भी महसूस की जा सकती है, वो बनी रहेगी। मगर आज जो पब्लिक के दिल के अंदर जो कुछ दुर्घटनाएं छोटी मोटी होती है देश में, आपने ठीक कही महाराज जी, मगर वो चकाचौंध, वो दृश्य, वो लाखों करोड़ों श्रद्धालु का चलना, सीता रसोई के इस रोड पे जो रौनक थी, जगह नहीं रहती थी, वो रौनक आज अपने को देखने को नहीं मिलती। इसलिए हमारा दिल आज भी तरसता है उस दिन। तरसता है। मैं वही पूछना चाहती हूँ,
सीता रसोई पे जगह नहीं थी, ऐसी कोई रोड नहीं थी जहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु ना हो। जितनी जमीन पे कुंभ लगा था उस जमीन पे पूरी में पूरा भरा हुआ जमीन थी यहाँ पे। हाँ। वो जमीन को देखने के लिए, वो दृश्य को देखने के लिए आज भी हम तरसते हैं। अब तरसते हैं। हाँ बिल्कुल तरसते। वो खालीपन लगता होगा नहीं, कि इस रोड पे जहाँ पे सिर्फ जगह नहीं रहती थी। वो एक ऐसी आत्मिकता थी जैसे हम इस पृथ्वी पे जब पैदा हुए थे। हाँ। वो जो हम महसूस करते हैं पृथ्वी पैदा होने के बाद कि हमें ये आकांक्षा थी, होती है हर दिल के अंदर कि हमें देखने को मिले, वही हमको देखने को मिला था, मगर वो आज नहीं है। तो अब हम कर नहीं सकते क्योंकि महाकुंभ की एक सीमा होती है, वो सीमा खत्म होने के बाद जरूरी है कि महाकुंभ का समाप्ति होना भी जरूरी था। मतलब एक पर्व था, एक पर्व था वो 45 दिनों का जो भव्य हुआ और फिर समाप्त हो गया। लेकिन जो उसकी यादें हैं, उसकी यादें भी आज हमारी खुशियाँ हैं, वो यादें हमारी खुशियाँ हैं। हाँ? उनकी वो जो यादें हैं वो हमारी खुशियाँ हैं। खुशियाँ हैं हमारे हर भारतीय के लिए खुशियाँ हैं कि ऐसा महाकुंभ। अब इसी रोड पे लोग श्रद्धालु पैदल चलते थे, कतार लगी रहती थी, जगह नहीं थी, प्रशासन को रोकना पड़ता था, अब ना जाओ। प्रशासन ने जो योगदान दिया है हाँ। वो काफी सराहनीय। पूरी पुरुष ने कोशिश की और इस महाकुंभ को संपन्न किया। तो चलिए महाराज जी एक चीज और है, ये सीता रसोई का जो नेक काम है, अभी आने वाले श्रद्धालुओं को जैसे बैठ के भोजन कर रहे हैं, और ये जो पुराने जमाने में पत्तल चलते थे, हाँ, उस पे भोजन दिए जा रहे हैं। सब ज्यादा तो शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, शुभ यही माना जाता है ना। तो आप इसमें अगर भोजन मिल रहा है तो मतलब एक बहुत ही पुरानी चीजों को याद किया जा रहा है ना। तो आप खुश हैं? खुश हैं। तो क्या क्या मिला? दाल चावल सब्जी, मतलब जो है दाल पेट भर। पेट भर। तो यहाँ तो आने वाली श्रद्धा मिठाई रोज बनाई जाती है। हाँ, सभी प्रकार का भोजन बनाया जाता है, सभी प्रकार के। हाँ, गुरुदेव की ओर से सभी प्रकार का भोजन की वितरण किया जा रहा है डेली। तो सुबह से लेकर शाम रात के 12 बजे तक, यानी 12 घंटे से ज्यादा प्रसाद बांटा जा रहा है यहाँ पे। बांटा जा रहा है। हमारा सहयोग ऑपरेट भी तो करो भाई लोग, क्या भाई ऑपरेट नहीं कर रहे हैं ना लोग। भी आए थे महाकुंभ में, जैसे आपने जो चीजों को देखी और अब देख रहे हैं कैसा कुछ उजर गया है। तो जैसे जहाँ भंडारों की कतार लगी रहती थी, वहाँ पूरे सोने में एक जगह भंडारा मिल रहा है। हाँ, अब तो एक जगह है, नहीं तो जहाँ पूरे विश्व के आदमी आए थे तो एक जगह तो भंडारा तो संपन्न नहीं हो पाएगा। हाँ, कई जगह ये प्रोग्राम भंडारे का था। लेकिन आज एक जगह सिर्फ एक संस्था भोजन करवा रही है, एक महाराज जी एक नेक काम कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? प्रभु राम की कृपा है, प्रभु राम की कृपा है। और वैसे भी संस्था का नाम भी ऐसा है, सीता रसोई, माँ सीता की रसोई। कौन नहीं चाहता कि प्रसाद ले लें हम। अब मतलब आप सीता माँ का एक प्रसाद लेने के लिए आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? वहीं से साथ में है। तो देख सकते हो लंबी लाइन लगी हुई है, और जैसा कि नाम से ही सीता रसोई है, तो लोग सीता माँ के नाम से प्रसाद लेने के लिए इतनी लंबी कतार लगी हुई है। और यहाँ कतार का एक और सिस्टम है कि यहाँ पत्तल पर दिया जा रहा है। हर जगह प्लेट वगैरह थी, लेकिन यहाँ एक पत्तल है। ये लाइन लगी हुई है और इधर प्रसाद दिया जा रहा है, और ये सब चावल वगैरह सब रखे हैं, भंडार भरा है, और इस पत्तल में भोजन दिया जाता है। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है कि नहीं? अच्छा बना है। क्या क्या मिला? दाल चावल सब्जी। भाई संत बनने वाले हैं। नहीं भाई, संत न बनाओ, आराम से अच्छा जीवन व्यतीत करने दो। ये देखिए दोस्तों, अभी भी यहाँ पे संस्था पे भूखे लोगों को भोजन कराया जा रहा है। और किस प्रकार छोटे कर भैया एक चीज़ बताइए, इस संस्था में आप क्या कर रहे हो, और जो अभी ये भोजन की व्यवस्था चल रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, भोजन आप लोग करा रहे हो, ये संस्था जैसा कि महाकुंभ समाप्त होने के बाद अभी तक चालू हुआ है, तो ये आगे कब तक चलेगी? जून तक चलेगा संस्था। हाँ, जून तक चलेगी। तो दिस टाइम इस संस्था का नाम थोड़ा बताएंगे? सीता भोजनालय। तो ये इस संस्था में अभी जैसे संगम महाकुंभ खत्म हो गया और संगम में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं, तो आप लोग प्रतिदिन उनको किस प्रकार का भोजन करवाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं? प्रसाद सुबह से लेकर सुबह खिचड़ी बनते हैं, प्रसाद में दाल चावल मीठा
यही होता है, भोजन कराया जाता है रोज श्रद्धालुओं को प्रतिदिन भोजन सुबह से लेके शाम तक को। मतलब यहाँ दोनों में मतलब 3 टाइम भोजन दिया 3 जाता टाइम है। भोजन होता है। 3 टाइम भोजन कराता है। तो श्रद्धालु आते चलिए, हैं, हाँ भोजन करते हैं। भोजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हो किस प्रकार जैसे कि भाई ने बताया, और यहाँ श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, दिया जा रहा है। और भोजन में देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ पराठा है। नहीं, पराठा घर का है हमारा। पराठा घर का है। तो हाँ। यहाँ क्या मिला आपको? दाल चावल दाल चावल चावल और बूंदी। दाल चावल और मूठी हाँ, बूंदी। बूंदी। तो ये तो काफी अच्छी कि महाकुंभ खत्म होने के बाद हाँ, कोई हाँ। ऐसी संस्था है कि श्रद्धालुओं का ध्यान रख रही है। अच्छे है ना? अच्छे है ना? आप कहाँ से आई हैं? अकोला, कोकोला, नागपुर। नागपुर से आई हैं। नागपुर। तो मतलब खुश है यहाँ की हाँ, सेवा खुश से। है। देख लीजिए कितनी अच्छी संस्था है और यहाँ पे भोजन करा रही है ना। हाँ, हाँ। रहने की भी व्यवस्था दे रही है ना। कब से आई हैं? हम अभी उतरे। अब भी उतरी, स्नान हुआ? हाँ, स्नान होगा, पूजा पाठी होगी, पूजा, अब भोजन हो रहा है। भोजन हो रहा है अभी। तो चलिए, श्रद्धालु खुश हैं। सीता रसोई में जैसे अभी भी भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है और लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। तो बढ़िया लग रहा है कि इलाहाबाद के लोगों को भी ऐसी व्यवस्था मिल रही है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए दादा? कानपुर से आए। कानपुर से आए हैं। तो कैसा लग रहा है? संगम स्नान करने के लिए आए और अभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उजड़ने के, महाकुंभ उजड़ने के बाद भी प्रसाद मिल रहा है। खूब मिल रहा है सबको। मिल रहा है, खुश हैं? खूब खुश हैं, खूब मालिक खूब खूब मालिक देगा। हाँ? जोगी भी देंगे। अच्छा, तो भैया आप कहाँ से आए? 12 अकबरपुर से। 12 कानपुर से। तो कैसा लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ उजड़ने के बाद भी कोई संस्था है जो भोजन करा रही है? बहुत बढ़िया संस्था है। हाँ, लोगों को बढ़िया भोजन मिल रहा है। बढ़िया भोजन मिल रहा है। क्या मिला आज? दाल, वो चावल है, पीताम्बर है, सब्जी है, सब्जी है। और मीठा में? मीठा में बूंदी है, बूंदी है। काफी अच्छी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। देख सकते हो दोस्तों, अभी भी श्रद्धालु चलते हुए अपना सामान लेकर स्नान करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ रहने की भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, हम सीता रसोई के आपको बर्तन दिखा रहे हैं। देख सकते हो कि किस बड़े बड़े पतीले में भोजन यहाँ बनते हैं और यहाँ पे अभी भी भोजन कराए जाते हैं। ये तैयारियां कुछ शाम की हैं और अभी बाहर भोजन चल रहे हैं, जैसा कि हमने कवरेज की है। लेकिन यहाँ की तैयारियां भी इतने बड़े बड़े बर्तन में देख सकते हो, ये पानी चढ़ा हुआ है। इतना बड़ा बड़ा कराव हमने एक फुटेज में, वीडियो में और बनाया था कि ऐसी एक जगह और भी भंडारों में ऐसे बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। और यहाँ सीता रसोई में भी देख सकते हो किस प्रकार भंडारे की, अभी भी कुंभ समाप्ति के बाद भी यहाँ पे भंडारा चालू है और इतने बड़े बड़े बर्तनों में चल रहे हैं। देख सकते हो किस प्रकार इतने बड़े बड़े पतीले में सब्जी, दाल बनाया गया है भंडारे के लिए। और ये बालूशाही तैयार करने के लिए सीरा बना रहे हो ना भाई? तो बालूशाही कब चलेगी? शाम के खाने में। तो यहाँ प्रतिदिन एक एक मिष्ठान भी खिलाया जाता है मीठे में, और इस प्रकार देसी तरीके से आग जला के बढ़िया बड़े बड़े कढ़ाई रख के भोजन की व्यवस्था, बाहर भंडारों की व्यवस्था की जा रही है। जिस तरह श्रद्धा कब के लिए व्यवस्था करें? शाम के लिए कि कल सुबह के लिए? दोनों टाइम के लिए। एक बार तो यहाँ का भोजन अब जो लोग आ रहे हैं जरूर करेंगे, क्योंकि लास्ट यही स्थान है ना महाराज जी। महाराज जी, ये बताइए कब तक आप ऐसी सेवा देते रहेंगे? कब तक हमारे जो हमारे गंगा माई नहीं आएंगी यहाँ तक, तब तक हमारी सेवा जारी रहेगी। मतलब जब तक गंगा मैया प्रत्यक्ष तौर पे आके यहाँ दर्शन न दे देंगी तब तक आप यहीं रहेंगे। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी तपस्या है। ये तपस्या हम लोगों की। गंगा मैया तो सूख गई महाराज जी, उसके बारे में समय हो रही है। आषाढ़ सावन में आ जाएंगी गंगा धसारा बाद गंगा जी यहाँ पर आती हैं। हाँ, मतलब हनुमान जी को स्नान वगैरह करा के खुद तभी आपका यहाँ से प्रस्थान होगा। तो गंगा जी कहेंगी बच्चों अब चले जाओ अपने घर, आराम करो, अब हमको जाने दो, हमको रहने दो थोड़ी। हमको रहने दो। सफाई वफाई करने गंगा जी आती है ना। हाँ हाँ जहाँ जहाँ चूल्हा जला होगा मेला में, हाँ, हर चूल्हे में गंगा जी का पानी